हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यूज और रिजेक्शंस के बारे में। तो पिछले हफ्ते मेरा इंटरव्यू 3 कंपनी के साथ था। एक एचजीएस के साथ, एक मैकेंसी के साथ और एक पब्लिक सेपिएंट के साथ। तो गाइस तीनों ही जगह से मेरा हो गया है रिजेक्शन। और बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि चलो मैकेंसी मैं एक एक करके आपको बताता हूँ तीनों के क्या प्रोसेसेस थे एंड कैसे लाइक what probable mistake I might have done, तो उसकी वजह से जिसकी वजह से मेरा रिजेक्शन हो गया है। तो मैं शुरू करता हूँ मैकेंसी में, जिसमें मेरा सिर्फ एक राउंड हुआ था। और टेक्निकली 2 राउंड हुए थे, बट जो पहला राउंड था वो डिवाइस इशू की वजह से वो इंटरव्यू पूरा हो नहीं पाया था। बिकॉज जिस टाइम इंटरव्यू लेने के लिए जो पैनलिस्ट आए थे उस टाइम मेरी कोई डिवाइस काम नहीं कर रही थी, मेरा मैक का कैमरा नहीं चल रहा था एंड देन मेरा वॉइस नहीं आ रहा था सही से। देन ही टोल्ड कि चलो रिस्केड्यूल कर देते हैं हम, कोई बात नहीं, दूसरी बार में इंटरव्यू लेंगे तब देख लेंगे। तो उस तरीके से वो राउंड चला गया था। बट वो सेम टाइम पे उन्होंने 2 राउंड अलाइन कर रखे थे मेरे। तो मैकेंसी में कैसा है कि मेरे केस में एटलीस्ट क्या हुआ था कि ऐसा नहीं था कि आपका दूसरा राउंड पहले राउंड पे डिपेंडेंट होता है, वो 2 राउंड पहले ही कर देते हैं। तो आपको दोनों ही राउंड क्लियर करने होते हैं। अगर आपका पहला राउंड नहीं भी क्लियर हुआ है बाई चांस, तो भी आर स्टिल एलिजिबल टू फेस फॉर सेकेंड राउंड ऑफ द इंटरव्यू। सो समथिंग लाइक दैट ऐसा था। क्योंकि मेरे केस में देखो, मैंने पहला इंटरव्यू मेरा हुआ नहीं, तो मुझे पता नहीं उसके बाद क्या होता अगर मैं रिजेक्ट हो जाता पहले वाले में ही। तो लेकिन जब दूसरे वाला हुआ तो जो इंटरव्यूअर आए थे उन्होंने मेरे से पूछा, वो शायद यूक्रेन या रसियन थे कोई, तो एंड देन उन्होंने सवाल पूछने चालू किए। और ये जो पोजीशन थी वो लीड रोल के लिए थी यूएक्स के, जिसके लिए भी मैंने इंटरव्यू दिया। और उन्होंने ठीक ठीक सवाल पूछे, नॉट दैट कि मैं उनको बोलूंगा नहीं कि चलो उन्होंने कुछ ऐसा गलत सवाल पूछा या कुछ ऐसा पूछा। तो सम हाउ ही फेल्ट कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी एक्सपर्टीज है, वो इस पोजीशन के लिए इज नॉट मैचिंग। एंड सम हाउ जो मेरा बैकग्राउंड है वो ग्राफिक डिजाइन की तरफ थोड़ा ज़्यादा है। तो वी डोंट वांट समवन टू हैव दो दैट मच एक्सपोजर इनटू ग्राफिक डिजाइन। तो मेरी तरफ से प्रॉब्लम था, मेरी प्रेजेंटेशन में थोड़ा ऐसा लग के आया कि मैं ग्राफिक डिजाइन की तरफ थोड़ा ज़्यादा हूँ, या मुझे उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। एंड अंदर बीइंग सेड कि ऐसा नहीं है कि मुझे ग्राफिक डिजाइन आता नहीं है, ऑफ कोर्स आई नो। बट देन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे शायद थोड़ा सा नेगेटिव उसका इम्पैक्ट आया रहा होगा, इज व्हाट आई फील। दैट वाज विद मैकेंसी। अब आते हैं सेकंड जो कंपनी थी वो थी एचजीएस। इसके साथ तो बहुत ही फनी मेरा एक्सपीरियंस था। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें आधे आधे घंटे के 2 राउंड में दोनों मैंने क्लियर किए। तो इसकी डिपेंडेंसी थी आपको दूसरे राउंड में जाने के लिए पहला राउंड क्लियर करना पड़ेगा। तो मैंने पहला राउंड क्लियर किया, फिर दूसरा राउंड क्लियर किया, फिर तीसरा तो दूसरे राउंड में हुआ क्या कि जो पहला राउंड था उसमें जो इंटरव्यूअर आया था उसने मेरे से जो सवाल पूछे उसके मैंने एकदम सही सही जवाब दिए। ही वॉज इम्प्रेस, ही टोल्ड मी दैट यू आर गोइंग टू फेस द सेकेंड राउंड ऑफ दिस इंटरव्यू। तो उसमें होगा ये कि जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, जो डिजाइन हेड हैं और जो डेवलपर की हेड है, वो आपका इंटरव्यू लेंगे एंड देन उसके उनके फीडबैक पे आपका ये जो प्रोफाइल है वो आगे जाएगा। मैंने बोला ठीक है। तो वो लोग मेरा इंटरव्यू लेने आए, तो वो आई फेल्ट लाइक दे वर डूइंग मोर लाइक अ फॉर्मेलिटी। सो उतना उन्होंने कोई टिपिकल बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछे। उन्होंने सिंपल, बहुत स्टैटिक से, जो सिंपल बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं। और मेरी तैयारी बहुत सारी थी, तो उन्होंने जो पूछा मैंने उसका ठीक ठीक जवाब दे दिए। तो उनका जो रिजेक्शन का फीडबैक आया था वो ये आया था पहला ही। तो उनको चाहिए था जिस बंदे ने वेब एप्लीकेशन बनाई हो, ठीक है। तो आई वाज लाइक यार 2 राउंड लेने के बाद आपको रियलाइज हो रहा है कि मेरे पोर्टफोलियो में ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप ढूंढ रहे थे। आई मीन अगर आप 2 बार किसी का इंटरव्यू ले चुके हो, मतलब है कि आपने कुछ तो देखा होगा, कुछ तो उसने आपने पहले राउंड में बोला तभी तो दूसरे राउंड तक गया है ना वो। इट्स नॉट लाइक कि आपने चाहा वो चला गया। तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि पर्सनली कि यार आप पहले मेरा इंटरव्यू ही मत लेते। आई मीन वेस्ट अपना भी टाइम किया आपने, मेरा भी टाइम किया, नॉट मेकिंग सेंस, ठीक है। दूसरा फीडबैक उन्होंने दिया था कि डिजाइन सिस्टम के रिलेटेड उसको जानकारी थोड़ी कम है। तो पहला राउंड जब उन्होंने पूछा था तो मैंने उसमें सारे बहुत एकदम सही सही से जवाब दिए थे। सेकंड राउंड में डिजाइन सिस्टम के रिलेटेड कोई क्वेश्चन वैसा था नहीं। बट चलो मैं उस पर नहीं उसको कोई बोलूंगा कि चलो हाँ वो एक हो सकता है, मैं नहीं मना करूंगा कि मैंने सब कुछ सही बोला होगा, हो सकता है कुछ चीज़ें मैंने बोली हो सही नहीं भी हो। दैट आई एग्री, दैट इज वन वैलिड पॉइंट। तीसरा उनका पॉइंट था कि इसकी जॉब स्टेबिलिटी को लेकर के थोड़ा कंसर्न है। हुआ क्या है कि पिछले कुछ टाइम में ले ऑफ्स की वजह से मैं कहीं पे भी 1 साल से ज़्यादा रुक नहीं पाया हूँ किसी भी कंपनी में। अब उनको लगता है कि मैंने छोड़ दिया है। तो अब मैं कैसे जस्टिफाई करूँ कि भैया थोड़ा चल रहा है, अच्छे अच्छे लोग जॉब गंवा दे रहे हैं, तो मैं पता नहीं मैं अच्छे में आता हूँ या मैं कैसे में आता हूँ। तो उस केस में मैं अपने आप को कैसे जस्टिफाई करूँ। जब आप मेरे साथ काम करोगे, काम करवाओगे, मौका दोगे, तब तो मैं आपको मौका, तब तो आपको पता पड़ेगा ना कि भाई बंदे में है बात कि नहीं है, ठीक है। ये था एचडीएस के साथ।
अब आते हैं थर्ड पब्लिक सेपियन के साथ। गाइस देखो मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो बहुत बुरा लगा है। एक दो लोगों से मैंने अपने दोस्तों से बात करी है, बट मुझे लगता है कि चलो थोड़ा एक्सपीरियंस अपना थोड़ा पोर्टल पे भी शेयर कर दिया जाए, अगर इससे किसी की हेल्प होती है तो बेसिकली मैं अपने पोर्टल पे यूएक्स के रिलेटेड या यूट्यूब वीडियोस के रिलेटेड कंटेंट शेयर करता रहता हूँ, अगर आपको वीडियोस बनाने हैं तो। ये बहुत ही थोड़ा सा मतलब होने वाला है अच्छा पब्लिक सेपियन का, अगर आप यहाँ तक बने हुए हो तो। और अगर आप बने हुए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। बहुत हेल्प मिलती है उससे, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो पब्लिक सेपियन में हुआ क्या था कि मैं डायरेक्ट नहीं गया था, एक कोई मेरा दोस्त था उसने इंटरव्यू दिया था, वो रिजेक्ट हो गया था, बट ही हैड गुड रैपो विद द एचआर। उसने मुझे एचआर का नंबर दिया और उसने बोला कि तू इससे बात कर ले और ये कुछ ना कुछ करवा देगी। मैंने बात किया तो पहले राउंड में तो मतलब मैंने एचआर से बात किया, लकीली उसी दिन उसी कंपनी से उनकी किसी दूसरे एचआर का मेरे पास मेल आया था, मैंने उसको अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड किया था और मेरा प्रोफाइल रिजेक्ट हो गया था। दिस एचआर मतलब इसलिए एक साथ हो रही है कि मैं अभी उसको कॉल करके बात करने वाला हूँ, एट द सेम टाइम ऑलरेडी किसी ने मेरे से बात कर लिया उनकी खुद की उसी कंपनी से। तो फिर जब मैंने बात किया तो उन्होंने बोला देखो क्रिश आपका प्रोफाइल तो रिजेक्ट हो गया है ऑलरेडी, तो मैं तो कुछ कर नहीं सकती अभी, तो अगर आप कुछ कर पाओ तो देख लो। मैंने बोला क्यों रिजेक्ट हुआ है, तो उन्होंने बताया कि कुछ तो आपके पोर्टफोलियो में इशू उनको दिखा है इसलिए। तो मैंने 2 दिन लिया, मैंने पोर्टफोलियो अपना सुधारा, ठीक ठाक किया, फिर दोबारा उनको मैंने रीच आउट किया। मैंने बोला कि देखो मैंने भी थोड़ा सुधार कर दिया, अगर दोबारा शॉर्टलिस्ट हो सकता है तो दूसरी बार शॉर्टलिस्ट हो गया। पहला राउंड इंटरव्यू हुआ 1 घंटे का, बहुत अच्छा गया वो। तो जो बंदे जिसने जिसने मेरा फीडबैक लिया, he told me you were pretty good, pretty on the point, to the point, and responses were great। इस तरीके से करके मेरा पहला राउंड बहुत अच्छा गया, तो मैंने वो इंटरव्यू क्लियर किया। फिर सेकेंड राउंड हुआ, उसमें भी मतलब वो 1 घंटे का इंटरव्यू था और वो चल गया 1.5 घंटे। मतलब आई डोंट नो रिक्रूटर को क्या ही मतलब what he wanted to know, and whatever he all questions asked I answered all of them, so it was also the great। फिर उसके बाद उसने बोला कि अब आपका जो थर्ड राउंड होगा, तो मुझे ऐसा बोला गया कि जो थर्ड राउंड होने वाला है वो डायरेक्टर के साथ कोई तो है, मतलब वो क्रिएटिव डायरेक्टर है उनके साथ होगा। वो आपको प्रिपेयर करेंगे क्लाइंट राउंड के लिए, जिससे अगर कोई दिक्कत हो तो वो आपको पहले ही सुधार दें, आप क्लाइंट राउंड में जा करके निकाल लो इंटरव्यू। मैंने बोला ठीक है। तो अब उस माइंड सेट के साथ मैं डायरेक्टर के साथ इंटरव्यू देने गया। डायरेक्टर आस्क मी, अब हुआ क्या कि मैं इस माइंडसेट में चला गया कि जो डायरेक्टर है वो तो मुझे प्रिपेयर करने आ रहा है, तो वो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन तो शायद नहीं पूछेगा, तो उसके लिए इतनी प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। वो उल्टा वो मेरी हेल्प करने आता, हो सकता है मुझे बताएगा मेरी कहाँ कहाँ पे कमी है जिसको मैं सुधारूंगा। एंड दिस गाय कम्स एंड टेक्स आस्क सम क्वेश्चन जिसके मैं सही से आंसर कर नहीं पाया। टू बी ऑनेस्ट आई वाज नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड। तो और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था जिसका मैं सही से आंसर दे नहीं पाया। देन ही सेड कि चलो ठीक है, आप इस क्लाइंट राउंड के लिए तो नहीं, लेकिन आप इंटरनल जो पब्लिक सेगमेंट है उसमें आप एक बार उसमें रेफर कर दें कि उनको इसको वहाँ ट्राई कर लो अगर ये वहाँ चलता है तो। अच्छा ठीक है। अब चौथा राउंड ये मेरा होने जा रहा था। चौथे ये है बंदा एसोसिएट क्रिएटिव डायरेक्टर। तो जो क्वेश्चंस में पहले जाऊँ उसके पहले मैं थोड़ा सा इस बैकग्राउंड बता दूँ कि ये जो बंदा है जिसने मुझे रिजेक्ट किया है, चौथा बंदा, ये 13 साल से सेम कंपनी में है, ठीक है, एक ही कंपनी में काम कर रहा है। और इसके बाद ही स्टार्ट्स आस्किंग क्वेश्चन। तो जो मेरे केस स्टडीज मैंने बना रखे हैं, जो मैंने उसको बताए, इस पे ही स्टार्ट्स आस्किंग क्वेश्चंस, काउंटर क्वेश्चंस, देख थोड़े दाएं बाएं वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे उसने पूछना चालू की कि आपने ऐसे क्यों किया, तो कुछ ऐसा भी हो सकता था, ये आपने गलत किया हुआ, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। तो ऐसे ऐसे कर घुमा फिरा के जो सवाल पूछे। एंड देन फाइनल जो उसका वर्डिक्ट आया था, जब मैं घर आ गया था तो एचआर ने मुझे फोन करके बताया कि आप हो गए रिजेक्ट। बुरा तो बहुत लगा, बट देन आई वाज एनालाइजिंग कि यार हुआ क्या है यहाँ पे। तो मतलब चौथे राउंड में जाकर के, यार चौथा राउंड में स्पेशली गया था पब्लिक सेफ्टी के गुड़गांव वाले ऑफिस, और सेक्टर 21 में है ये, ठीक है। और मतलब ये मान के चलो 2.5 घंटा एक तरफ से लगा था मेरे को वहां पहुंचने में, फिर 2.5 घंटा दूसरी तरफ से घर आने का। तो बुरा इसमें इसलिए लगा कि यार चौथे राउंड में जाके रिजेक्ट हो गया मैं, कमाल है यार। और मतलब एक बुरा इसलिए भी लगता है कि यार यू ट्राइड रियली हार्ड। मैं पूरी मेट्रो पूरी तैयारी करता हुआ गया हूँ कि यार क्या क्या पूछेगा, पता नहीं कहाँ से क्या सवाल पूछ दे। तो बहुत उसने टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे, लेकिन वो सारे उसने स्ट्रेटेजी पे क्वेश्चन पूछे। तो पूछता है कि अगर आपने किसी का फिजिकल इंटरव्यू आपने लिया तो उसका मेथड क्या था। मैंने बोला भाई सिंपल था, समटाइम इट्स फिजिकल, समटाइम इट्स ऑनलाइन, समटाइम इट्स सर्वे। तो देन आई आस्क विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स, तो दे टोल्ड मी कि यार उसको गोरिल्ला इंटरव्यू बोलते हैं। वो टर्म मुझे नहीं पता थी, तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो वो तो उन्होंने बोला कि देख इसके लिए तुझे कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, ये कोई रिजेक्ट करने वाला मैटर नहीं है। तो देन आई वाज थिंकिंग कि यार ये बंदे ने मेरे केस स्टडीज में ना ना करते भी 50 कमियां निकाली, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने ये ठीक नहीं किया।
ये यार ये बंदा 13 साल से एक कंपनी में है, इसको कैसे पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है एंड व्हाई ही थिंक्स कि यार जो इसको पता है बस वही मार्केट में चल रहा होना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यार जो आप कर रहे हो कुछ लोग वो नहीं कर रहे लेकिन उनको फिर भी रिजल्ट आ रहे हैं। तो बेस्ड ऑन रिजल्ट्स एजम्पशन आप एज्यूम ही तो कर रहे हो ना, अंटिल यू डोंट वैलिडेट इट हाउ यू गेट टू नो इन द यूएक्स। यूएक्सर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि हम एज्यूम करते हैं। जब तक वो एजम्पशन आपका वैलिडेट नहीं होता है तब तक इट्स जस्ट एजम्पशन। वैलिडेट होने के बाद आप एक फाइनल उस पे आते हो कि आपका जो आपने एज्यूम करके जो डिजाइन डिसीजन दिया है अपनी कंपनी के जो भी चीज में चेंज करने के लिए वो चलेगा कि नहीं चलेगा। दिस इज हाउ द यूएक्सर्स वर्क। बट देन ये कैसे आप डिसाइड कर ले रहे हो? तो ये तरीके से करके रहा मेरा एक्सपीरियंस गाइज एंड आई होप, मतलब मुझे पता नहीं क्या है, आई एम होपिंग कि चलो आगे आने वाले समय में जो इंटरव्यूज होंगे वो बेटर होंगे। तो जितने भी इंटरव्यूज मेरे हुए जिससे भी मैं रिजेक्ट हुआ, अब ये बंदा बाकी जगहों से तो मैं चलो सीख के अपने आप को सुधारता था, लेकिन फर्स्ट टाइम मेरे को फीलिंग आ रही है तो मेरे को बुरा लगता है। ऐसा नहीं है कि बुरा लगने के बाद बदला लेने का मन नहीं करता है, यू डोंट रिटेलिएट। बट एक होता है ना कि जैसे आप इंटरव्यू देने गए, आप रिजेक्ट हुए, बुरा लगा, बट देन यू रियलाइज अच्छा चलो ठीक है शायद यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम्स थी, इसको मैं सुधारूंगा। पहली बार मेरे लाइफ में ऐसा हो रहा है कि मैं इतना मतलब फिजिकली चल के वहाँ गया हूँ, उसने मेरा इंटरव्यू दिया है, जितने उसने कमियां निकाली हैं, नॉट अ सिंगल थिंग आई फील कि जिस पे मुझे काम करने की जरूरत भी है। लेकिन नहीं यार, ये बंदे का एक्सपीरियंस है होगा, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम जस्ट नॉट गेटिंग अ फीलिंग कि जो भी उसने फीडबैक दिया उसको लेना भी चाहिए। आई फील लाइक कि नहीं यार, उसका एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो व्हाट मेथड ही हैज टू थिंक अबाउट, बट आई रियली डोंट फील कि मुझे उसकी बातों में इतना होता है ना कि आप रियलाइज करते हो कि यार मुझे सुधार करना है। आई फील लाइक कि नहीं यार, मुझे नहीं लगता है कि मुझे मतलब, so that's what my feelings are. But ठीक है guys, this is it. I don't know, I might be carried away also. So if you feel like that, अगर आपको लगता है any suggestions you have or any feedbacks you have to share, please feel free to comment section open रहेगा। और बाकी वीडियोस बनाने मैंने बंद कर दिए थे कुछ समय से, क्योंकि यार समय नहीं मिल पा रहा था, मैं बहुत ज़्यादा फोकस हो गया था अपने इंटरव्यूज को लेकर के और अपने थोड़ी तैयारियों को लेकर के, तो मैंने वीडियोस बनाने बंद कर दिए थे। दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे कंटेंट क्रिएटर तो बनना है, बट देन एट द सेम टाइम चीज़ें इतने सारे हो जाते हैं मेरे प्लेट में कि फिर मैं ना कुछ चीज़ों को मुझे छोड़ना पड़ जाता है। और वीडियो क्रिएशन का जो भागने का सबसे बड़ा कारण मेरा ये बनता है कि यार मैं एडिटिंग के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता है। वो मैं रिकॉर्डिंग तो कर लेता हूँ, बट एडिटिंग के लिए जितने सारे वो इफेक्ट जो विजुअल्स यूज़ करने होते हैं ना, मुझे लगता है कि यार उस पर ना बहुत मतलब काम करने की ज़रूरत है। वो जो मैं करता हूँ उसके बाद भी मुझे लगता है कि बहुत सारा काम उस पर भी बाकी रह गया है। तो फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, अब मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगा जो उसमें बहुत सारे ऐसे काम नहीं करने की ज़रूरत है। सिंपल एजुकेशनल वीडियोस बनाओ जिसमें लोग मुझे देख रहे हैं, जिसके बाद मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ लोग उसको देख रहे हैं, सिंपल दैट्स इट, टू द पॉइंट। उससे ज़्यादा उसमें इफेक्ट मत डालो अभी के लिए। आने वाले समय में जैसा रिजल्ट रहेगा, जैसा लगेगा कि मेरा किसी चीज़ पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, मैं उस पर जाऊँगा। और गाइज अभी मेरे को लगा है कि मीडियम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, और उसका पेड वर्जन मैं लेने का सोच रहा हूँ। $5 है पर मंथ, बहुत महंगा नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद वो मेरी कंटेंट क्रिएशन जर्नी में भी हेल्प करेगा और एजुकेशन साइड में भी, सीखने के पर्पज से भी और कंटेंट बनाने के पर्पज से भी। तो मैंने सोचा है कि मैं उसको लूँगा, लेने के बाद मैं आपके साथ अपना फीडबैक शेयर करूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, आपको लेना चाहिए कि नहीं। और योग से रिलेटेड भी चीज़ें मैं बनाता रहता हूँ। आप मेरे कंटेंट अगर चैनल पे हैं तो आप ज़रूर बने रहिए, देखते रहिए, आपको कुछ ना कुछ काम का ही मिलेगा मेरे चैनल पे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।